नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआर टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, इससे पहले की सभी एक्सरसाइज हमने असर्टिव सेंटेंस की बनाई थी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइजेस। देखो दोस्तों, इंटरोगेटिव एक्सरसाइज में क्या करना होता है। इंटरोगेटिव में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, विद द हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है, जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग से शुरू होगी। और दूसरा होगा जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब WH वर्ड से शुरू होगी। दोस्तों, तो आपको दोनों ही यहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जिन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनके रिपोर्टेड स्पीच, उनमें क्या करते हैं आप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। वेदर भी लगा सकते हैं आप, दोनों ही सही माने जाते हैं, इफ़ या वेदर। और जिनकी रिपोर्टेड स्पीच किससे, WH वर्ड से स्टार्ट होती है, वहाँ जो WH वर्ड होता है ना दोस्तों, WH वर्ड को ही आप क्या बनाते हैं, उसका कनेक्टिंग वर्ड बनाते हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों के बारे में। और दोनों ही सेंटेंसेस में सेड टू के स्थान पर क्या लगाया जाता है, आस्क लगाया जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, आप बने रहिए। देखो, सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ इसे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, अब ठीक है। पहला सेंटेंस है दोस्तों, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो देखो दोस्तों, क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी, हरी ने मुझसे पूछा, हरी आस्क्ड मी। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्पिंग से स्टार्ट है, तो क्या लगाओगे, इफ़। उसके बाद दोस्तों जो पीछे वाला सेंटेंस होता है वो हमें क्या करना होता है, असर्टिव सेंटेंस में बनाना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता को ढूंढकर आगे लाते हैं। कर्ता को आगे लाने के पश्चात उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करके जो लिखी जाएगी उसको लिखेंगे। उसके बाद में आगे की पोर्शन को लिखते हुए चलना है। तो क्या होगा, देखो, हरी आस्क्ड मी इफ़, यू चेंज होगा मी से, तो क्या हो जाएगा, आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, ही का हरी से हो जाएगा हिम। ठीक है ना। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, आई सेड टू द गेस्ट, मैंने मेहमानों से पूछा, आर यू कंफर्टेबल हेयर। तो क्या होगा दोस्तों, देखो, आई आस्क्ड द गेस्ट, आई आस्क्ड द गेस्ट, यू चेंज होगा दोस्तों, गेस्ट से क्या हो जाएगा, दे वर कंफर्टेबल हेयर, दे वर कंफर्टेबल हेयर। आगे दोस्तों, द नर्स सेड टू द पेशेंट, नर्स ने रोगी से पूछा, डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग। तो इसको देखो क्या होगा, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ, यू का दोस्तों चेंज होगा किससे, यू का चेंज होगा पेशेंट से, तो क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। दोबारा से सुनो इसे, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही डिड नॉट फील बेटर दिस का होगा दैट मॉर्निंग। आगे दोस्तों, गीता सेड टू सीता, गीता सेड टू सीता, इज इट नॉट ए सरप्राइज टू मीट यू हेयर टुडे, इज इट नॉट ए सरप्राइज टू मीट यू हेयर टुडे। तो क्या होगा, गीता आस्क्ड सीता, गीता आस्क्ड सीता, इट का तो इट ही रहेगा, थर्ड पर्सन होता है दोस्तों जैसे। तो इट वाज नॉट ए सरप्राइज टू मीट हर हेयर दैट डे। ठीक है, क्या होगा, गीता आस्क्ड सीता, इट वाज नॉट ए सरप्राइज टू मीट हर हेयर और दैट डे। अगला दोस्तों, सी सेड टू मी आर यू वेल, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ, और यहाँ से क्या होगा, यू का चेंज होगा मी से आई वॉज वेल। ठीक है ना। आगे दोस्तों 6 वाला क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। आगे दोस्तों, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, तुम घर के पीछे क्या कर रहे हो। तो पूछ रहा है वो उससे, तो क्या होगा, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट। अब देखो यहाँ WH वर्ड है, WH वर्ड है तो आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो वॉट जो वर्ड है वो यहीं आ जाएगा। द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट वॉट ही वाज डूइंग हेयर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। ठीक है ना। आगे है, द लेडी सेड टू द गर्ल, द लेडी सेड टू द गर्ल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो डू तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो क्या होगा, द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ सी लिव्ड
डूडस है दोस्तों, डूडस चेंज होता है डिड में, लेकिन यहाँ डिड नहीं लगा सकते क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा इफ सी लिव्ड इन दैट हाउस। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू लैंड मी योर पेन। तो क्या होगा, ही आस्क्ड हर इफ सी वुड लैंड हिम हर पेन। सी दोबारा सुनो, यू चेंज होगा किससे, हर से, सी हो जाएगा सी वुड लैंड हिम हर पेन। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के तो सब्जेक्ट से चेंज होते हैं और सेकंड पर्सन के किससे चेंज होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट से। इन चीज़ों को आपको ध्यान से करना होता है, नहीं तो आपके नंबर्स कट भी सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो अगला है, व्हाट आर यू डूइंग हियर सैड माई मदर टू मी। मेरी माता ने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से पीछे दिया हो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करेंगे, माई मदर आस्क्ड मी, माई मदर आस्क्ड मी, और व्हाट आई वॉज डूइंग हेयर, व्हाट आई वॉज डूइंग हेयर। आगे दोस्तों अगला मैं ऐसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको परेशानी ना हो। अगला है देखो, अगला 12 वाला क्या है, ही सेड टू रमेश वाई डू यू स्टॉप हेयर। तो क्या होगा, ही आस्क्ड रमेश वाई, यू चेंज होगा दोस्तों, रमेश से क्या हो जाएगा, वाई ही स्टॉप्ड हेयर, वाई ही स्टॉप्ड हेयर। आगे है दोस्तों अगला देखते हैं 13 वाला, जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव, जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। तो क्या होगा, जया आस्क्ड रमेश वेयर, यू चेंज होगा रमेश से तो क्या हो जाएगा ही, जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। अगला है दोस्तों, अगले क्या है देखो, द बॉयज सेड टू द सुधीर वाई डिड यू नॉट प्ले विद अस टुडे। तो द बॉयज सेड टू सुधीर, तो क्या होगा, द बॉयज आस्क्ड सुधीर वाई, यू का चेंज होगा ही वुड नॉट प्ले विद देम दैट डे। ठीक है ना दोस्तों, अस चेंज हुआ किससे, द बॉयज से क्या आ गया, देम, क्योंकि वॉइस क्या है, थर्ड पर्सन है दोस्तों। आगे है अगला, मोहन सेड टू मी वाई डिड यू नॉट कम हेयर यस्टरडे, वाई डिड यू नॉट कम हेयर यस्टरडे। तो क्या होगा, मोहन आस्क्ड मी वाई, यू चेंज होगा दोस्तों, मी से क्या आ जाएगा, आई, आपको पता है डिड चेंज होता है किसमें, हैड में, तो वाई के बाद यू चेंज होगा आई, वाई आई हैड नॉट कम हेयर द प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों। अगला है, आगे है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू नॉट डू दिस वर्क। तो देखो दोस्तों इसका क्या होगा, आई आस्क्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की हेल्पिंग वर्ब दिया है तो क्या आ जाएगा, इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क, इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, कोई ना हम एक ही बार में से करने वाले हैं। देखो आगे क्या है, द टीचर सेड टू रंजीत वाई डू यू वांट टू गो होम अर्लियर। तुम घर जल्दी क्यों जाना चाहते हो। द टीचर आस्क्ड रंजीत वाई ही वांटेड टू गो होम अर्लियर। ठीक है। अगला है, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता सैड रमेश टू हर। रमेश ने उससे कहा तो क्या होगा, रमेश आस्क्ड हर इफ सी हैड एवर बीन टू कोलकाता। इफ यू चेंज होगा हर से तो क्या होगा, सी हैड एवर बीन टू कोलकाता। अगला है, विल इट बी हॉलीडे टुमारो द बॉयज आस्क्ड द टीचर। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चों ने अध्यापक से पूछा है तो द बॉयज आस्क्ड द टीचर इट वुड बी ए हॉलीडे द प्रीवियस, नहीं टुमारो का तो देन नेक्स्ट डे होगा ना, तो द बॉयज आस्क्ड द टीचर इट वुड बी ए हॉलीडे द नेक्स्ट डे। आगे दोस्तों 21, ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू सिक्योर इन इंग्लिश। देखो दोस्तों ये थोड़ा सा आपके पास 4 वर्ड होते हैं, कौन सा, एक तो हाउ मच, एक हाउ मैनी और एक हुज और एक विच।
इन शब्दों के साथ जो भी यहाँ हमारे पास नाउन आता है उस नाउन को हम साथ साथ ही WH वर्ड के साथ कनेक्टिंग वर्ड बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसमें क्या होगा, ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स पूरा का पूरा इसका कनेक्टिंग वर्ड होगा। अब बचा क्या, डिड यू सिक्योर इन इंग्लिश, तो यू चेंज होगा किससे, मी से आई आ जाएगा, आई हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश, आई हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश। आगे है दोस्तों, अगला है, आगे देखो 23 क्या है, 22 द यंग स्पैरो सैड मदर व्हाट इज़ द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ आपको मदर क्या है, मदर इसी का ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको रिपोर्टेड स्पीच में लगा के दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ही लिखना है। तो द यंग स्पैरो आस्क्ड मदर व्हाट इसका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वॉज। क्या होगा, द यंग स्पैरो आस्क्ड मदर व्हाट दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वॉज। सी का क्या होगा, सी सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे आई यूज योर फोन। तो क्या होगा दोस्तों, सी आस्क्ड हिम, इसका हो जाएगा आई चेंज होगा किससे, सी से, तो सी माइट यूज हिज टेलीफोन, आगे है दोस्तों 24, इसको देखते हैं। द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर, ग्राहक ने विक्रेता से कहा, डिड यू क्लोज योर शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग। तो क्या होगा देखो, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही हैड क्लोज्ड हिज शॉप अर्लियर द प्रीवियस इवनिंग। अगला है दोस्तों 25 करते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, हैव यू सेंट माई लेटर। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क, यू चेंज होगा क्लर्क से, तो ही हैड सेंट हिज लेटर। तो ये थी आपकी दोस्तों ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज थी। आगे बनी रही, आपको इसके बाद 5B भी कराई जाएगी, उसके बाद और भी इंटरोगेटिव एक्सरसाइज बताई जाएंगी। बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।